हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। राना साहब सबसे पहले तो आप ये फरमाइएगा कि आपको क्या महसूस हो रहा है कि अब काफ़ी हद तक खदशात दूर हो गए हैं इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि ये जो पहले जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मैयज लिए जा रहे थे, जो भी उन्होंने कोई डिसीजन ऐसे लिए, उसके मुताबिक तो वो एक टाइम फ्रेम में जा रहे थे कि कोई रिटर्निंग अफसर मुकर्रर कर दिए, डिलिमिटेशन होगी, जितनी भी फॉर्मेलिटी होती हैं बिफोर अनाउंसमेंट और शेड्यूल, तो वो मेरा हाल चल रहा था। यानी हर सूरत में पीएमएलएन तो यही चाह रही है कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात हों और 8 फरवरी के लिए आप लोगों की तैयारी भी पूरी है। बिल्कुल, हमने तो अपना काम जो होमवर्क है वो कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 90% मुकम्मल कर लिया है और हम तो इंतज़ार में थे शेड्यूल आएगा और ये नॉमिनेशन वगैरह होंगे। और दूसरा अभी ये भी है कि उस पर भी हम लाहौर हाई कोर्ट ने अगर 18 को केस टेकअप किया तो उसमें भी फ्रीक बनने जा रहे हैं कि ये जो भी हमारे लीगल पॉइंट्स हैं उस पर, या जो पीछे था कि जी आरोज़, और ये देखें बड़ी ये एक फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, शायद तसद्दुक़ जिलानी साहब थे उस वक़्त, या फिर अगेन फैसल चौधरी साहब बताएंगे, तो उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन लिया था अपने एक फैसले में कि हम आरोज़, जब आरोज़ का जुडिशरी से थे तो उसमें मेरा हाल एक काफ़ी क्वेश्चन हर इलेक्शन में क्वेश्चन आते हैं कि ये फेयर इलेक्शन नहीं हुए। राना साहब ये फरमाइएगा कि कुछ लोगों का ये मानना है, आपका भी एक बयान मेरी नज़र से गुजरा कि पीटीआई जो है तहरीक इंसाफ वो ये 2018 वाले ही सूरत हाल चाहती है और उसी तरह की अदलिया और उसी तरह के मामला चाहती है, तो क्या आप नहीं समझते कि ये दरख्वास्त जो उन्होंने दी थी वो भी इसी एक पूरा सिलसिले का हिस्सा थी? नहीं, मैं आपको बताऊं कि 2018 में भी कोई मेरा मिक्सचर था, रिटर्निंग अफसर वगैरह कुछ सारे जुडिशरी, मुझे तो याद नहीं, ये अगेन मुझे याद नहीं है, लेकिन ये अदलिया से ही मेरा ने ये इंतजामिया से लगे थे। चौधरी साहब से ले लेते हैं इस पे मौक़िफ़। चौधरी साहब, मैं आपको बताऊं, मैं नहीं दूसरी बात को, अगर ऐसी सोच थी पीटीआई की तो बहुत पहले जब ये था कि रिटर्निंग अफसर के लिए लिस्टें मांगी गई हैं, इंतजामिया को है, चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है इलेक्शन कमीशन ने कि हमें अपने वो अफसर बताएं, स्पेयर करें, अपनी लिस्ट भेजें। जो कल नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया है, उन्होंने एक तरह से सम अप किया जो सारा एक पीएमएलएन का नैरेटिव था उसको भी, और जो उनकी अपनी एक स्ट्रगल थी उसके हवाले से भी उन्होंने बात की। राना तनवीर हुसैन साहब, आपके ख्याल से अभी तक ऐसा महसूस हो रहा है, जो ज़्यादातर लोग इसका तज्जिया देते हैं, कि अभी तक एक कन्फ्यूज्ड किस्म की नैरेटिव लेके चल रही है पीएमएलएन? एक तरफ हिसाब की एहतसाब की बात भी करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं हमें चाहिए, हम मफाहमत की बात कर रहे हैं। तो फिर अभी तक क्या कन्फ्यूजन है पार्टी में कि क्या बयानिया होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मेरा हाल कोई कन्फ्यूजन नहीं, शायद वो समझने में नहीं, आप उस तरह आप समझ नहीं पा रहे। मियाँ साहब जो बात करते हैं वो कहते हैं कि मैं किसी से इंतकाम की बात नहीं करता, ना मैं मेरे दिल में कोई ऐसी बात है, मैं तो चाहता हूँ कि सिस्टम चले आगे बढ़े। लेकिन जो दूसरी बात करते हैं कि वो जो पीछे ये बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को बंद किया जाता है, हटा दिया जाता है, जलावतन किया जाता है, या सो जो भी होता है, तो वो कहते हैं कि कुरेक्शन तो होनी चाहिए ना, कुरेक्शन की वो बात करते हैं, वो इंतकाम की बात नहीं करते कि वो जब वो ये कहते हैं तो उनका क्या मतलब है सर, थोड़ा एक्सप्लेन करें ना, वो फिर क्या कहते हैं जब वो कुरेक्शन की बात कहते हैं? यही कि जो आइंदा ना हो, या जिन्होंने किया है उनका उनसे पूछगछ हो, नहीं आइंदा ना हो, और जिन्होंने किया ये एक रियलाइजेशन आनी चाहिए कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। ये कम से कम जो उसमें मुलव्वस होते हैं, लेट्स से कि जो इदारे जिस तरह अदलिया है या दूसरे मुख्य इदारे या कोई कुछ लोग उसमें शामिल होते हैं इन इदारों से, वो कम से कम वहाँ ये रियलाइजेशन होनी चाहिए, अदलिया के पास भी ये पता चलना उनको होना चाहिए कि यार हमें ये काम नहीं करना चाहिए जो हम करते हैं। और हमें तो एक आइन है दिया हुआ है, एक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या जो भी अदालतें हैं उनको सही। ये रियलाइजेशन कैसे होगी सर? अगर कोई किसी को कटहरे में लाएंगे, कोई पूछगछ होगी तो फिर ही होगी ना, उसकी तरफ तो फिर मियां साहब करते नहीं कमिटमेंट कि हाँ मैं एहतसाब करूंगा। नहीं, रियलाइजेशन तलवार पकड़ के तो नहीं ना होती। रियलाइजेशन यही है कि एक अदारा है, उसको पता चलना चाहिए हाँ ये गलतियां हुई हैं। जिस तरह भी वो एक रेफरेंस आया भुट्टो की
जो उसको फांसी दी गई। तो उस वक्त ये अभी अगर ये चल रहा है कि हाँ ये अदलिया ने गलत काम किया था, तो इसी तरह दूसरी जो केसेस हैं, जिस तरह भी असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती रहीं, जिस तरह वो उनकी एक हिस्ट्री है मौलवी तमीज़ुद्दीन से लेके जस्टिस मुनीर से लेके अभी तक, तो वो सारी हिस्ट्री आपके पास है। किसी जगह तो हमें रुकना पड़ेगा ना। किसी जगह अब अगर वो कहते हैं कि पनामा लाए और वहाँ पे कामा पे निकाल दिया प्राइम मिनिस्टर, किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो मजाक है ये बंद होना चाहिए। इसमें अगर कोई बात करते हैं तो ये मेरा वो राना साहब, ये जो आपका मौकफ है पार्टी का, ये तो इसमें तो वजन भी नजर आता है। लेकिन सर मैं आपसे इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस कदर इस वक्त तकसीम है सियासी जमातें या सियासी जो तबका है हमारे मुल्क का, तो आप समझते हैं कि एक सियासी जमात मिलके इतना बड़ा काम कर सकती है? देखिए ये बात, इसमें तो कोई शक की बात 88 के बाद बेनजीर भुट्टो साहबा की शहीद की जो हुकूमत है उसको हटाया गया, IGI बनी, IGI के ऊपर मुबशर हसन केस है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं जो कि बहुत हद तक आप की पार्टी के खिलाफ भी हैं। उसके बाद 93 का मियां साहब का डिबैकल है, फिर 97 का एक मामला है, फिर उसके बाद 99 हो गया, उसके बाद जो है रिसेंटली ये जो इमरान खान और PTI की हुकूमत हुई। तो सर बात यह है कि ये आपकी ये ख्वाहिश तो चले करेक्शन आना बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए, एटलीस्ट मैं अपनी हद तक तो एग्री करता हूँ, लेकिन इतनी तकसीम पॉलिटिकल जो आपकी एलीट है या पॉलिटिकल पार्टीज है, क्या वो ये कर पाएंगी? देखिए मैं आपको बताऊं जो साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये इट इज़ द हाई टाइम कि हमें इस बात पे बहुत फोकस होना है और एक फर्म तरीके से चले। मुझे याद है जब 2018 का इलेक्शन हुआ है, वो जो भी इलेक्शन था जिस तरह भी था, वो लंबी डिबेट हो जाती है। जब असम्बली में हम गए तो एक तरह से प्रेशर था कि असम्बलियों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये रिग्ड इलेक्शन है और ये ठीक नहीं है, RTS बैठा दिया गया, सो ऑन जो हुआ वो मैंने खुद इलेक्शन लड़े, हम पता है क्या क्या हुआ। लेकिन उस वक्त जो हमने कहा नहीं, सिस्टम चलना चाहिए, हमें बैठना चाहिए, वहाँ जाके हमने ओथ लिए, असम्बली में बैठे और यही उठ के कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम पूरा तामन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, आपको आप जिस तरह भी आगे हैं, बैठा दिए गए हैं, लाए गए हैं, लेकिन आप चलें आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। और फिर उनको गए बगैर रियलाइज़ कराया गया, वहाँ वो बैठे होते थे प्राइम मिनिस्टर, कि आप ना ये काम करें जो आप कर रहे हैं, दीवार के अंदर चुन रहे हैं अपोजिशन को, इस तरह का इंतकाम की मतलब सख्त जिस तरह दुश्मनी होती है कोई, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो ये काम ना करें। एक वक्त आएगा जब आप देखेंगे कि यही काम हो रहा होगा और एक ट्रक पे हम बैठे होंगे कि जी ये जमहूरियत बहाल करो, ये करो, लेकिन अभी भी टाइम है कि कोई ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ओवर ए पीरियड नहीं, लेकिन राना साहब आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या अब इस सारे प्रोसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं, हर कोई चाहता है कि एक ऐसे इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर जिसपे सब फिर रिलाय भी करें, जिसके नतीजे में एक इस्तेहकाम भी आए, तो आप समझते हैं कि PTI को आउट करके मंजर से तो फिर कोई इलेक्शन होता है? सही मेरी बात सुन ले, समीना चौधरी साहब बैठे हुए हैं, बात देखें, ये असल में बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पे चौधरी साहब या हम सारे कर रहे हैं, लेकिन मसला क्या है? मसला क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से जो भी है उसको आप उस पर बहस शुरू हो जाती है कि कदम एतमाद आया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, पास हो गया, नंबर गेम है, पार्लियामानी सिस्टम है।